9 माइनस 13 प्लस 4 में गुणे 5। इस सवाल को करने के लिए हम डी मास का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले डिवीज़न किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, बाद में सब्सट्रैक्शन। लेकिन डिवीज़न यानी डिवाइड का यहाँ पर कोई साइन नहीं है, तो हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 4 और 5 के बीच में, और ये आ रहा है पहले, दूसरे, तीसरे टर्म में आ रहा है। तो हम इसको बाद में लिखेंगे, पहले जो नंबर लिखे हैं उनको लिख लें। 9 लिखना है 9 लिख दो, 13 लिखना है 13 लिख दो, उसके बाद प्लस का निशान लगा दो। 4 में 5 का गुणा करोगे तो 4 पंजे 20। पहले गुणा करेंगे, गुणा का निशान 4 और 5 के बीच में है, तो इनका गुणा का निशान गुणा करेंगे, 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब इस गुणा के बाद हम करते हैं जोड़, प्लस का करेंगे, जोड़ना है हमें। जोड़ जो है वो जोड़ के निशान वाले संख्याएं हैं वो 2 हैं, 9 है और 20 है। 9 और 20 को, यानी 20 और 9 को हम लोग जोड़ देंगे, 29 हो जाएगा। 29 को इन दोनों की जगह पे लिख देंगे। अब इनको नहीं लिखना है, लेकिन 13 तो बचे हुए माइनस के, वो तो लिखना ही पड़ेंगे। अब 29 में से 13 घटाना आसान है, हम लोग 9 में से 3 को घटा लेंगे तो 6 बचेगा। अब यहाँ पर 2 में से 1 को घटा लेंगे तो 1 बचेगा, ये 16 आ गया। इसी तरीके से ऐसे ही सवाल मिले आपको तो इन्हीं रूल का इस्तेमाल करते हुए लगा सकते हो। ये प्रॉब्लम भी डी मास से हो जाएगी। डी मास में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड, भाग देते हैं, फिर उसके बाद गुणा, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर एडिशन यानी जोड़, और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो इस सवाल में भाग नहीं है, भाग नहीं है, तो फिर हम यहाँ पर तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे। 4 और 5 के बीच में गुणा का निशान आ रहा है, 4 का बाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। बाकी नंबर्स जो हैं उनको वैसे लिख दो, उनके साइन के साथ में, उनके निशान के साथ में। 3 का निशान है माइनस है और 7 का निशान है प्लस। अब हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है एडिशन। एडिशन में प्लस वाले जो हैं उनको जोड़ लेंगे, माइनस वाला अकेला है तो ऐसे लिख देंगे। 27, 20 में 7 जोड़ लेंगे, 20 में 7 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 में से 3 को घटाना है तो यहाँ पर 24 बचेंगे। 27 में से 3 कैसे घटाओगे, 7 में से 3 घटा लो, 4 बचेंगे, और 2 का 2 ऐसे ही लिख दो, या फिर अगर समझ में नहीं आया तो साइड से लिख दो। 27 में से 3 घटाना है तो ये 7 है इकाई, इकाई के नीचे ये 3 इकाई लिख दो और फिर घटा दो। 7 में 3 घटाओगे 4 बचेगा, 2 को ऐसे भी 24 आ जाएगा। इस तरीके ये वाली प्रॉब्लम तो आप लोगों ने कर ली है। ये सवाल भी हमारा डी मास से लग जाएगा। डी मास में डिवीज़न होता है सबसे पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। लेकिन यहाँ पर डिवीज़न यानी भाग है नहीं, तो हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन किन के बीच में है, 5 और 3 के बीच में। 5 और 3 के बीच में गुणा तो करेंगे हम, लेकिन बाकी चीज़ों को जहाँ पर है वैसे ही लिखा रहने देंगे। जैसे कि 16 ये लिखा है वो यही लिखा रहने दो, माइनस का निशान है लगा लो। अब 5 और 3 का गुणा कर लो, 5 3 15, और प्लस का 9 है वो लिख दो। फिर उसके बाद नहीं बोल सकते हो आप, बोलो। फिर उसके बाद हमें गुणा के बाद क्या करना होता है, जोड़ करना होता है। जोड़ किन के बीच में है, इनके बीच में है, इन दोनों को जोड़ेंगे। 16 और 9 को जोड़ेंगे, जो कि हो जाएगा 25। आप लोग बता रहे हो 25 हो गया, लेकिन ये वाला तो रह गया, इसको भी लिखेंगे जो कि माइनस के है 15। अब 25 में से 15 को घटा देंगे, 25 में से 15 को घटा देंगे, तो 25 में 15 घटा लो ऐसे। 5 में से 5 घटेगा तो 0 आ जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम पूछिए।